व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में एक लेडी को बाइक चलाते हुए देखा जाएगा, जो कोई और नहीं हमारी फीमेल लीड जीजी है, जो काफ़ी हॉट लग रही थी। अब सीन पास्ट की ओर चलते हैं, जहां उसकी स्टेप सिस्टर फोर्स करती है, प्लीज़ तुम ये ड्रिंक कर लो, आज तुम्हारा बर्थडे है। और साथ में दो बंदे भी हायर किए हुए होते हैं जो मास्क लगाए हुए होते हैं। ना चाहते हुए भी लीजा फोर्सफुली उन दोनों बंदों से पिला देती है ड्रिंक जिसमें ड्रग्स मिले थे और वो बेहोश होने लगती है लीजा से, ये तुम क्या कर रही हो, प्लीज रुको मेरे लिए। लेकिन वो चली जाती है उसे छोड़ के। जैसे तैसे करके वो लड़कों से भागती है और एक जगह जहाँ जॉ होता है उसके केबिन में चली जाती है, जहाँ कहता है तुम कौन हो, हटो यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जीजी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और उसे फोर्सफुली करने लगती है और कहती इन फ्यूचर मैं तुम्हारे साथ दूंगी। और उसके साथ वो इंटीमेट हो जाती है, जहाँ जॉ कहता है कि मुझे बहुत सारी बीमारियां भी हैं, फिर भी अब वो होश में आती है तो कुछ पैसे रखती है और अपने ब्रेसलेट रख के वहाँ से भाग जाती है ताकि उसे कोई देखे नहीं। तभी बाहर उसकी सिस्टर दो गुंडों को बोलती है काम हो गया ना, जहाँ कहता वो काफ़ी ड्रंक में वो कहीं नहीं गई होगी, काम तो हो ही गया, टेंशन ना लो। बेचारी ये बात सुन के पीछे के रास्ते से भागती है, जहाँ उसके मॉम डैड होते हैं। उसकी मॉम कहती है अपनी डॉटर की हरकतें देखो जो कि निशान होते हैं, जीजी डैड प्लीज़ मुझे बचा लो। तब यहाँ पे लीजा आती है वही आदमियों के साथ और कहती है डैड आपको पता है ये लड़की झूठ बोल रही है, ये अपने बॉस के साथ स्लीप ओवर करके आई है और ब्लेम मेरे ऊपर करिए। जहाँ उसकी मॉम उसके डैड काफ़ी गुस्सा करते हैं जीजी पे ही और यहाँ पे उसके डैड बेदखल कर देते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ उसकी मॉम उसके स्टेप सिस्टर सबका मिला हुआ था। डैड कहते मुझे तुमसे उम्मीद ये नहीं थी, आपसे मेरे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, एक ही बेटी है जो लीजा है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है जॉ की तरफ, जहाँ जॉ आता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि मेरे साथ अभी कौन था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे लीजा को शॉक लगता है वो ब्रेसलेट देख के, क्योंकि ये तो जीजी का था। और यहाँ पे लीजा कहती है मुझे माफ़ करना, ये मैं थी पर मेरी सिस्टर ने मुझे ड्रग्स दे दिया था जिस वजह से मैं बेहोश हो गई थी और मुझे कुछ भी होश नहीं है। आई एम सो सॉरी जो भी मैंने आपके साथ किया। और वो पैसे देता है कि ये पैसे रख लो, ये पैसे मैं नहीं लूँगा। जहाँ लीजा जॉ के साइड जाती है और कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे जॉ को भी लगता है कि उसने भी साथ में किया तो पनिशमेंट दोनों को मिलेगी और कहता है हाँ ये मेरी फियांसे है। और लीजा का तो चाल कामयाब हो गया था। अब सीन शिफ्ट होती है 9th मंथ के बाद का, जहाँ जीजी बेबी बर्थ कर रही होती है, साथ में लीजा भी होती है और लीजा बोल रही होती है कि जल्दी करो, टाइम कितना वेस्ट कर रही हो। यहाँ पे बेचारी जीजी की काफ़ी हालत टाइट होती है, डॉक्टर भी उसके सपोर्ट करते हैं, तभी उसे बेबी होता है जो डॉक्टर लीजा को जाके दे देते हैं। और यहाँ पे लीजा वो बेबी को ले लेती है, लेकिन यहाँ एक नहीं बल्कि 3 बेबी और होते हैं, मतलब टोटल 4 बेबी हुए थे। यहाँ पे डॉक्टर पूछते हैं लीजा से अब क्या करना है, जहाँ कहती है इन सबको बाहर फेंक दो एक को छोड़ के। यहाँ पे जीजी बोलती नहीं मेरे बच्चे को दे दो प्लीज़, ऐसा मत करो। यहाँ पे उसकी मॉम भी काफ़ी मारती है और यहाँ पे वो भीख मांगती है, लेकिन लीजा कहती है अब तुम खतरे से खाली हो, अगर तुम जिंदी रही तो शायद नुकसान होगी। और वो तेल छींक के उसको मारने की कोशिश करती है और यहाँ तक कि वो कामयाब भी हो जाती है और वो आग लगा के चली जाती है और कहती है उन बच्चों को फेंक दो। दूसरे सीन में चारों बच्चे डॉक्टर पैसे लेके फेंकने नर्स को दे देते हैं। यहाँ पे उसकी मॉम और लीजा दोनों काफ़ी खुश थी। यहाँ पे जंगल में बच्चों को छोड़ दिया जाता है। सीन शिफ्ट होती है ली की तरफ, जो कि जीजी को देखता है कि आग लग रहा है और वो उसे बचाता है। अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ जीजी वापस आई है चाइना उन सबसे बदला लेने। सीन शिफ्ट होती है प्यारी सी बेबी की तरफ, जहाँ पे वो छुपा छुपाई खेल रही होती है। तभी सामने से गाड़ी आती है जो जीजी देखती है और अपनी बाइक की हेल्प से उसे बचा लेती है, जहाँ पे कहती है बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई, तुम बीच रोड पे क्या कर रही थी। जहाँ पे वो कहती है मामा तुम मेरी मामा हो। जीजी कहती है सॉरी बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं मामा तुम्हारी नहीं हो सकता ये कॉन्सिडेंट हो। यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाती है वो बच्ची और कहती है मैं डेट का वेट कर रही थी, तो यहाँ पे वो डैड के पास लेके जाती है। दूसरी तरफ जॉ को दिखाया जाएगा, ये कोई और नहीं जॉ की ही डॉटर होती है, जहाँ लीजा के ऊपर गुस्सा करता है कि तुमसे अपनी बेटी संभली नहीं जाती है। यहाँ पे लीजा को खिया
उस बेटी से फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे आके वो उसे हक कर जीजी देख लेती है जॉ और लीज़ा को। वो एकदम शॉक थे कि इसकी डॉटर है, यानी कि कुछ तो बात है। जहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि जब जॉ पूछता है कि मेरी डॉटर बीच रोड में क्या कर रही है, यहाँ पे मॉम और डॉटर मिलके काफ़ी गुटरू कर रही थी। जहाँ बच्ची आती है खेलने के लिए, लेकिन वो उसे मारती है कि तुमने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए। अब बेचारी मोमो काफ़ी डरी सहमी हुई लड़की वो डैड के गोद में होती है और कहती है डैडा मामा की कोई गलती नहीं है। खैर देखो, उस आंट ने बचाया मुझे, लेकिन उस आंट का तो फेस दिखा ही नहीं, वो जा चुकी थी तब तक। लीजा को लगता है ये दिखी दिखी सी लगती है। वो दौड़ के उसके पास जाती है और कहती है तुम रुको, लेकिन ये क्या, ये तो कोई और होती है। जहाँ पे मोमो कहती है ये ब्यूटीफुल आंट नहीं है डैड, ये कोई और है। यहाँ पे वो बोलती तुम ऐसे मुझे क्यों पकड़ी है, चलो हटो। जॉ कहता है तमाशा मत बना, चलो यहाँ से। दूसरे सीन में यहाँ पे जीजी ने उसे पैसे दिए थे ड्रेस चेंज करने के, और यहाँ पे वो खुशी खुशी लेके चली जाती है। दूसरी तरफ वो कॉल करती है कि उसे एक कंपनी ने इनवाइट किया है। जीजी कहती है ओके मैं पहुँच जाऊँगी। दूसरी तरफ लीजा तो मारने की प्लानिंग ही कर चुकी है डॉटर को उसकी, वो उसमें पॉइजन मिलाती है। दूसरी तरफ लीजा कहती है कि तुम लोग डिज़ाइनर में मेरे साथ काम क्यों नहीं करना पसंद कर रहे हो। जहाँ उसका असिस्टेंट बताता है ऑलरेडी आपके रहने से बहुत हम लोगों को नुकसान हो चुका, अब और नहीं। ये बॉस का कहना आप हम लोग के साथ काम नहीं कर सकती। ये बात में तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि पैसे तो काफ़ी ले रही थी। तभी यहाँ पे मोमो आती है और वो मिल्क दे देती है लीजा को पीने। जैसे वो पीती है उसका दिमाग जो है सही ठिकाने पे नहीं होता, उसे बहुत अजीब फील होता है। ये क्या, एक मैजिकल बच्चा जो कि आता है मोमो के घर पे, उसने ही ये मिल्क का ग्लास चेंज किया था। दूसरी तरफ दूसरे भाई बोबो को दिखाया जाएगा जहाँ कहते हैं डैड कितने स्टूपिड है, एक बेवकूफ़ लड़की के साथ रह रहे। यहाँ पे जीजी को दिखाया जाएगा जहाँ ली इनविटेशन कार्ड देता है कि वो आसानी से उस कंपनी में जाए। तभी ये रेस्टोरेंट में आती है जहाँ बोबो देखते ही बिल्कुल मामा के तरह लग रही है। फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जो मास्टर होते हैं और कहते हैं कि बेटा अब मेरा वक्त आ चुका है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तीनों नदी के किनारे मुझे मिले थे और मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे डैड इम्पेरियल सिटी के सीईओ हैं जो चाइना में बहुत बड़ी कंपनी है। जो उनसे मिलो वही तुम्हारे डैड है और अपनी माँ के बारे में पता करो। वो अपने पॉकेट से फ़ोटो निकाल के उसकी मॉम के दे देते हैं जहाँ तीनों बच्चे अपनी मॉम को फर्स्ट टाइम देखते हैं और कहते हैं बेटा जाओ। इतना करके उन मास्टर की डेथ हो जाती है जहाँ तीनों बच्चे काफ़ी रोते हैं, मास्टर आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। जिस वजह से वो तीनों बच्चे आ चुके थे अपने मॉम डैड को ढूंढने के लिए, ऐसा बोबो सोच रहा था जीजी को देखकर। तभी यहाँ पे जो आता है किसी से मिलने के लिए, जहाँ पे जो देखता है जीजी को। जीजी तो देख के शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पे बोबो और जो की एंट्री होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देखते हैं। तभी यहाँ पे जो जीजी को बोलता है एक सेकंड रुको, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मैं जानता हूँ। जहाँ जीजी कहती है तुम पागल हो चुके हो, तो वो जाने लगता है। तो फ्लैशबैक में उसे वही वन नाइट स्टैंड वाली लड़की याद आती है जो कि हूबहू इसी की तरह दिख रही थी। यहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है अरे बॉस ये स्टार मून है, ये एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, इनका वेबसाइट का नाम है, कौन इन्हें कोई नहीं जानता होगा, क्यों ना हम लोग हायर करते हैं इन्हें काम करने के लिए। जहाँ जो कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना। जहाँ जीजी कहती है इट्स ओके, ध्यान रहे आगे से ऐसा कुछ ना हो। यहाँ पे जीजी की जान में जान आती है कि फाइनली वो बच गई। जहाँ जॉ कॉन्ट्रैक्ट देता है तो कहती है मैं सोच के बताऊंगी। जॉ को ऐसा लग रहा था इससे बार बार कि उसने कहीं तो ऐसा देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जो उसको दिल दे बैठा एक तरफ। दूसरी तरफ यहाँ पे तीनों भाई मिलके बातें करते हैं कि दोबारा से ये कॉफ़ी मत लाना। तभी कहता है अरे आज मैंने मामा को देखा, हूबहू वो मामा ही थी। यहाँ पे जीजी को दिखाया जाएगा जहाँ काफ़ी रो रही थी कि 7 साल हो चुके हैं बेटा, मुझे माफ़ करना, अभी तक मैं बदला नहीं ले पाई हूँ लेकिन बहुत ही जल्द लूँगी। दूसरी तरफ लीजा की शादी हो रही होती है जहाँ वो वेडिंग ड्रेस पहन के काफ़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ पे बेचारी मोमो कहती है मामा तुम बहुत
प्यारी लग रही हो। अब लीजा काफ़ी गुस्सा करती है कि इसको दफ़ा करो, जहाँ पे उसकी मॉम कहती है अरे ले जाओ, नहीं होगी तो डैड पता है ना इसके क्या करेंगे। ना चाहते वो उसे लेके जाती है जहाँ मेकअप करती है, तो आगे किसी और की गाड़ी होती है तो उसका मेकअप ख़राब हो जाता है, जहाँ लीजा काफ़ी गुस्सा करती है। और यहाँ पे दूसरी गाड़ी में बोबो के आदमी होते हैं। यहाँ पे मोमो भी उतरती है और कहती है आज मेरी मम्मा का शादी है, आप क्यों इस तरीके से बीच में आए भाई। जहाँ पे उसको देखता है मोमो को और कहता है ये कितनी खूबसूरत लड़की है। दूसरी तरफ यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है लीजा। तभी यहाँ पे बोबो का आदमी उसे थप्पड़ जड़ता है और कहता है तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। लीजा कहती है, जहाँ मोमो कहती है मामा आपको भी किसी को इस तरीके से बुली नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग चर्चा कर रहे थे कि लीजा अब बनने वाली है एम्पायर ऑफ द वाइफ। ओ माय गॉड, इसकी किस्मत तो देखो। यहाँ पे जॉ वेट करते इतना लेट हो गया अभी तक आई क्यों नहीं। तभी यहाँ पे उसकी डॉटर आती है और यहाँ पे अपने डैड को हक करती है। यहाँ पे लीजा कहती है आखिर तुम सब किसका वेट कर रहे हो, जो कि इन्वाइटेड थी ऑलरेडी जी। तभी फ्लैशबैक में याद आता है कि मोमो बोलती है मेरी मम्मा को बुली मत करो, लेकिन यहाँ पे बोबो का असिस्टेंट उसकी मॉम के अगेंस्ट बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखाता है जहाँ वो किसी और के साथ इंटीमेट थी। बोबो कहते हैं शादी रोक दो वरना देख लो मैं क्या करूँगा। दूसरी तरफ लीजा उसकी बात नहीं सुनती है और शादी के लिए आ जाती है। जैसे ही शादी होने वाली होती है तभी यहाँ पे जीजी की एंट्री होती है। अरे मेरे बिना शादी, ऐसा कैसे पॉसिबल है। लीजा देख के तो शॉक्ड हो जाती है कि वो आग से जल के मरी नहीं, जिंदी है। यहाँ पे मोमो कहती है डैड है यही ब्यूटीफुल आंट है जिसने मुझे बचाया। यहाँ पे लीजा जीजी को देख के काफ़ी गुस्सा करती है कि जिंदी कैसी है। जहाँ कहती है जीजी तुम यही सोच रही हो ना कि मैं जिंदा कैसी हो। सो सैड, 7 साल वो बात को गुजर गए हैं। जॉ के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि इन दोनों बहनों के बीच चल क्या रहा है। जीजी जड़ देती है लीजा को एक थप्पड़ की याद आया कुछ चीज़। जहाँ पे जॉ कहता लिसन टू मी, तुम दोनों में क्या मुझे नहीं पता, आज मेरी शादी है तुम मेरी शादी को होने दो। जीजी कहती है अरे तुम्हारी शादी के लिए मैंने कुछ सरप्राइज प्लान किए। जो यूएसबी निकालती है और कहती है वेट मैं गिफ्ट दे दूँ तुम उसके बाद शादी करना। ऐसे ही वो यूएसबी लगाती है जहाँ लीजा किसी और के साथ इंटीमेट हो रही होती है। ये बात देख के तो जॉ एकदम शॉक्ड हो जाता है कि उसने झूठ कहा, उसकी उससे कोई डॉटर भी नहीं है। हो नो, ये सब चीज़ यहाँ पे शॉक में लीजा को लेती है और कहती है ये सब मत सुनना इसका बिल्कुल भी, जो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जो बोलता है अच्छा ये सब देखने के बाद भी, और वो इस शादी को कैंसिल करता है। वो गुस्से में जाने लगता है। तभी यहाँ पे कोको रोकता है कि रुको तुम। जहाँ पे जो देखता है कोको को, ये छोटा बच्चा कौन है। जो पूछता है तुम्हारे डैडी कौन है, कहाँ है बेटा, तुम अकेले क्या कर रहे हो। जहाँ कहता है बोबो मेरे डैडी तो आप ही हो। जो कहता है सॉरी बेटा मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। इतना करके वो जाने लगता है अपने असिस्टेंट के साथ, जहाँ जो है हवा में उड़ने लगता है। ये देख के असिस्टेंट डर जाता है, इतना उड़ता है, कहता है प्लीज़ मुझे बचाओ, कौन है यहाँ, और वो उसे गिरा देता है। जो की तो होश ही उड़ जाते हैं। असिस्टेंट कहता है बॉस तुम ठीक तो हो। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता जो को कि सडनली उसके साथ हुआ क्या। जो कहता कोई एलियन तो नहीं था। दूसरी तरफ जीजी को दिखाया जाएगा जो जा रही होती है गुस्से में। तभी बोबो आता और कहता मम्मा मैं आपको लेके चलता हूँ। और वो कार जो था वो जॉ का था। वो बैठते अब वो लेके 9-11 हो जाती। जीजी काफ़ी डर रही थी। बोबो कहता डोंट वरी मैं हूँ ना। तभी यहाँ पे ली को थैंक्स कहता कि आपने मेरी मॉम का जान बचाया। यहाँ पे ली को समझ में नहीं आता वो छोटा बेटा मामा क्यों कह रहा। जहाँ पे जीजी कहती है मुझे अपने पास से रिलेटेड कुछ सवालों चाहिए, मैं अपने बच्चों के साथ जा रही हूँ। दूसरी तरफ उसकी मॉम को दिखाया जाएगा जहाँ पे काम डाउन होने अपनी डॉटर को बोलती है क्योंकि उसकी शादी जो टूट गई थी। अब वो खोलता हुआ पानी एक छोटी सी बच्चे मोमो पे डालती है जो काफ़ी चिल्लाती है। फिर शिफ्ट होती है जीजी की तरफ जो अपने बेटे को पाके काफ़ी खुश थी और वो उसके लिए बहुत सारे खाने लाती जो सब खा लेती है। तभी बेल बजता है और कहती है इतनी रात को कौन आया होगा। जहाँ पे बोबो कहता है मम्मा खोल के देखो कौन है। यहाँ पे पास में जॉ होता है। जॉ को देख के काफ़ी डर जाती है और यहाँ पे जॉ कहता है दरवाज़ा खोल। एक तो तुमने मेरी गाड़ी चोरी की, ऊपर से मेरी शादी को कैंसिल कराया, मुझे लीजा के बारे में जानना है। लेकिन यहाँ पे वो दरवाज़ा लगाने के चक्कर में कस के लगा देती है जहाँ जॉ को लग जाती है और जॉ की उंगलियाँ काफ़ी टूट जाती है। जहाँ जीजी कहती है आई एम सो सॉरी मुझे माफ़ करना। जॉ अपने हाथ को देख के काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है ये बताओ
आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। जहाँ जीजी कहती है 7 साल पहले एक स्ट्रेंज के साथ मैं स्लीप ओवर हुई थी और मुझे 4 बेबी हुए थे, पर पता नहीं वो सारे बेबी कहाँ गए, आई डोंट नो। यहाँ पे कहता है मुझे तुम्हारे बात पे यकीन कैसे आएगा, ये बताओ मुझे। जीजी कहती है अब मैं ये क्या कहूँ, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, ट्रस्ट मी यही सच है। खैर अब तुम्हारा हाथ कैसा है। तभी यहाँ पे जो उसे खींचता है और वो उसकी गोद में होती है, जहाँ पे इन दोनों का रोमांटिक सीन होता है और इन दोनों को वही से फील होता है कि जैसे मानो कुछ साल पहले जो हुआ था। तभी यहाँ पे जीजी कहती है मुझे माफ़ करना। यहाँ पे जॉ कहता नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, ज़रूर कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। जीजी कहती है मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छिपा रही, सच कह रही हूँ, और पहले ये बैंडेज वाला अपना हाथ हटाओ न करके वहाँ से जॉ चला जाता है। तभी यहाँ पे आता है बोबो देखने के लिए अपनी सिस्टर को जो कि हाथ जला था और कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारा भाई हूँ और बहुत सारे तुम्हारे भाई भी हैं। तभी यहाँ पे आ जाती है जीजी और कहती है बेटा तुम कौन हो। तो यहाँ पे कहता है मम्मा मैं अभी बाहर से आता हूँ। तभी यहाँ पे जॉ लीजा आती है। यहाँ पे जॉ कहता है कि तुम इसे देख भी नहीं सकती। यहाँ पे वो बोलती है छोड़ दो डैडा, मामा की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मोम ऐसा इसलिए कर रही थी कि उसके मॉम और डैड हमेशा एक साथ रहें, वो खोना नहीं चाहती थी। तभी जीजी आती है, जहाँ जीजी को ये पता चलता है उसके बेटे बोबो ने बताया था कि ये डॉटर कोई और नहीं बल्कि जीजी की है। तभी ये सब सोच के जा ही रही होती है तो यहाँ पे लीजा जीजी को मारती है, उसकी मॉम काफ़ी ब्लेम करती है। यहाँ पे जीजी कहती है जितना ब्लेम करना कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। तभी पीछे से बोबो आके तमाशा करता है कि ये बुरी आंट मुझे एक छोटे बच्चे को बुली करी है, जहाँ भीड़ हो जाता है और यहाँ पे जीजी जो है बोबो को बचाती है। यहाँ पे बोलता है कोको मम्मा तुम छोटे भाई को लेके आओ, घर आओ तो मैं बताता हूँ। और यहाँ पे बताता है कि ये भी तुम्हारा सन है और एक और है, और जो हमारी मोमो है वो हमारी सिस्टर है छोटी वाली। यहाँ पे जीजी नैनी बन के जाती है मोमो का केयर करने, क्योंकि उसे पता चल गया था। यहाँ पे लीजा कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो, मेरे घर बर्बाद कर दिया। यहाँ जीजी कहती है अच्छा तूने कहा मेरे बच्चे को मार दिया, ये मेरा बच्चा सब था और मेरी डॉटर के साथ इतना जुल्म मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे काफ़ी डर जाती है मोमो। तभी जॉ अपने असिस्टेंट के साथ आता है और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे जीजी कहती कुछ नहीं, क्योंकि जीजी जॉ को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। अब मोमो भी लीजा को छोड़ के जीजी के साथ आ चुकी थी। यहाँ पे वो ट्रीटमेंट अपना अच्छे से करवाती है मोमो का। ये सब चीज़ लीजा को पसंद नहीं आ रहा था। वो अपनी माँ को कहती है जॉ को अगर सच पता चल गया तो माँ क्या होगा। उसकी मॉम कहती है डोंट वरी, हमारे पास एक और हथियार है। वो ये था कि जीजी की जो मॉम होती है वो पागल खाने में होती है, जो कि स्टेप मॉम जीजी की और उसके हस्बैंड ने मिलकर ऐसा किया था। शिफ्ट होती है सारे बच्चों की तरफ, जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जॉ को दिखाते हैं। जॉ को अभी ये हकीकत पता चलता है कि वो सारे बच्चे किसी और के नहीं जॉ और जीजी के थे। तभी यहाँ पे जो ऑफिस में काम करती है जीजी उसे हक करता है और कहता है मुझे सब पता है, और वो उसे किस करता है। यहाँ पे कहता है तुमने मुझसे क्यों छुपाया। जीजी कहती है मुझे माफ़ करना, मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें और हर्ट करूँ। ये सब लीजा ने किया है, उसकी मॉम, मेरी पूरी होल फैमिली ने ये सब। तभी यहाँ पे लीजा जीजी को कॉल करके उसकी माँ के बारे में बताती है कि उसे किडनैप कर लिया है। यहाँ पे वो आती तो है, जॉ भी आता है और पुलिस वाले भी आते हैं, जहाँ सबको अरेस्ट करवाता है जॉ और कहता है दोबारा ये गलती मत करना। यहाँ पे जीजी अपनी माँ का काफ़ी केयर करती है और उसे धीरे धीरे ठीक करती है। यहाँ पे अब सब कुछ ठीक था, जहाँ फैमिली फ़ोटो होता है, जहाँ पे सारे बच्चे और यहाँ पे कैमरेमैन बहुत ही अच्छा से इन लोगों का फैमिली फ़ोटो क्लिक करते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कैसी लगी मूवी।